अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाह ताला ने अपनी पाक कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह उनसे प्यार करता है जो दो काम करते हैं। एक, अल्लाह से तौबा करते हैं और दूसरा पाकी हासिल करते हैं। तौबा हर मोमिन पर तौबा करना वाजिब है। वजह क्या है? वाजिब वो अमल होता है ना करे तो गुनाहगार होता है। वजह तौबा करने की ये है, हर बंदा खताकार है, हर बंदा गुनाहगार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह तेरा हर बंदा गुनाहगार है, लेकिन अच्छा गुनाहगार वो है जो अपने गुनाह से तौबा कर लेता है। खता तो हुई, गुनाह तो हुआ, अल्लाह की नाफरमानी तो हुई, लेकिन ये गुनाहगार अच्छों में चला गया जिसने अपने गुनाह से तौबा कर ली। तौबा बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह के नबी, खुदा के रसूल पाक और मासूम होने के बावजूद अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे, अल्लाह के हुज़ूर तौबा करते थे। एक मुग़ालता जो अक्सर लोग उसमें मुब्तला हो गए, जब खुदा के नबी ने तौबा की, अल्लाह के रसूल ने तौबा की, वो समझने लगे कि नबी भी तो गुनाह करता हो, तौबा की है। अल्लाह के नबी मासूम, अल्लाह के नबी पाक होते हैं, फिर वो तौबा क्यों करते हैं? ये समझ लें। अल्लाह के नबी जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का हक है, वो तो कोई भी अदा नहीं कर सकता। अल्लाह की मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं, जिस तरह अल्लाह की रहमत की इंतहा नहीं, अल्लाह के फजल की इंतहा नहीं। अल्लाह की जितनी सिफात है उनकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना हर मुसलमान पर वाजिब है। खुदा के नबी, अल्लाह के रसूल इसलिए तौबा करते हैं, इसलिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, या अल्लाह जो तेरी मोहब्बत हासिल करने का हक था वो हम अदा नहीं कर सके। हम गुनाहगार तो कदम कदम पे गुनाह करते हैं, सांसों में गुनाह करते हैं, हर लम्हे में गुनाह करते हैं। अल्लाह रब्बे करीम हमारी तौबा के सदके हमारे गुनाहों को माफ करता है
और खुदा के नबी जब तौबा करते अल्लाह उनके रुतबों को बुलंद फरमाता है। वो तो पहले ही बड़े हैं, वो तो पहले ही आला है, लेकिन उनके इस्तिग़फ़ार करने की वजह से, उनकी आजिज़ी अलसारी करने की वजह से अल्लाह उसको मज़ीद बुलंदियां अता फरमाता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बंदा आजिज़ी इंकिसारी करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदियां अता फरमाता है, और जब बंदा तकब्बर करता है अल्लाह उसको जलील कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे आजिज़ी इंकिसारी करने का हुक्म दिया है। ये तो हो ही नहीं सकता अल्लाह कोई मेरे नबी को हुक्म दे और मेरा प्यारा नबी उस पे अमल ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर यही वजह थी तेरे मेरे प्यारे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी आजिज़ी की, इतनी आजिज़ी की, बुलंदियां पाते पाते सब नबियों से भी आला हो गए। अल्लाह का पाक नाम है, वो अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, रब ऐलान करता है मैं मोहब्बत करता हूं लोगों से जो तौबा करते हैं। हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मोमन झूठ बोलता है मोमन नहीं रहता, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। नबी पाक फरमाते हैं, जब मोमन शराब पीता है मोमन नहीं रहता, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। रसूल पाक ने फरमाया, जब मोमन जिना करता है वो मोमन नहीं रहता, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब मोमन चोरी करता है मोमन नहीं रहता, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। रब के महबूब ने फरमाया, जब मोमन डकैती करता है लोग उसको देख रहे होते हैं, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अगर वो सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसका ईमान लुटा देता है। दूसरी हदीस पाक है, दीन इस्लाम मोमन पर एक खैमे की तरह तना हुआ होता है, जब वो गुनाह करता है वो हट जाता है। नबी पाक ने फरमाया, मोमन पर ईमान तना हुआ होता है, जब वो गुनाह करता है वो हट जाता है, ईमान निकल जाता है। अगर सच्ची तौबा कर ले अल्लाह ईमान वापस लुटा देता है। तौबा के मफहूम को समझें। तौबा किस बात की करनी है? या अल्लाह हमने गुनाह किए, हमने खताएं की है, हमने तेरे हुक्म की खिलाफवर्जी की है। जब हमने गुनाह किए हैं, खताएं की हैं, तो या अल्लाह ईमान निकल गया है। तेरे नबी का फरमान है, हमारे अंदर से गुनाह करने की वजह से ईमान निकल गया है। हम तौबा इसलिए करते हैं कि ईमान वापस लौट आए। हमने तौबा इसलिए करनी है कि ईमान अल्लाह वापस लुटा दे। इसलिए गुनाह से तौबा करना वाजिब है। ये तौबा क्या चीज है? जब बंदा मोमन गुनाह करता है तो ईमान निकल जाता है। जब तौबा करता है ईमान लौट आता है। जब बंदा गुनाह करता है, अल्लाह से दुश्मनी करता है, जब तौबा करता है अल्लाह इसको अपना दोस्त बना लेता है।
जब बंदा गुनाह करता है, इसके गुनाह की बदबू की वजह से फरिश्ते इससे मुंह फेर लेते हैं। जब ये तौबा करके अल्लाह की अताअत करता है, अताअत की खुशबू की वजह से फरिश्ते उसको घेर लेते हैं। जब बंदा गुनाह करता है, अल्लाह से दूर हो जाता है। जब तौबा कर लेता है, बंदा अल्लाह के कुर्ब को पा लेता है। जब बंदा गुनाह करता है, वो जहन्नम का हकदार बन जाता है। जब तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके खता को माफ करके जन्नत का हकदार बना देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, आपने फरमाया, मेरे प्यारे साहबा, तुम्हें पता है तौबा की हकीकत क्या है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तौबा करे और दीन का इल्म हासिल न करे, वो तायब नहीं, वो झूठा है। जो फर्जी इल्म है, उसको हासिल किए बगैर फराइज अदा नहीं हो सकते। नमाज, रोजा, हज, ज़कात और हुकूकुल इबाद, माँ का हक, अबू का हक, बीवी का हक, बच्चों का हक, पड़ोसी का हक, मोमन का हक, उलमा का हक, दीन का हक, अल्लाह के फराइज, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। जब तक हज फर्ज ना हो, उसके मसाइल सीखना फर्ज नहीं। जैसी हज फर्ज हो गया, उसके सारे मसाइल सीखना फर्ज हो गए कि हज कर सको। ज़कात अदा करना नहीं है, आप साहिबे निसाब नहीं है। ज़कात के मसाइल सीखना फर्ज नहीं है, लेकिन जब साहिबे निसाब हो गए, ज़कात आप पर फर्ज हो गई, ज़कात के मसाइल सीखना फर्ज हो गए। खुद सीखो या किसी आलिम से जाके उसकी आगाही हासिल करो। अगर नहीं सीखा, ये फर्ज अदा नहीं कर सकोगे। जब फर्ज अदा नहीं कर सकोगे, निजात नहीं पा सकोगे। अल्लाह के सारे हक और मखलूक के सारे हक, अभी अर्ज की, माँ का हक, बाप का हक, औलाद का हक, बीवी का हक, पड़ोसी का हक, उर्मा का हक, अल्लाह के दीन का हक, ये सारे हक कब अदा करोगे? जब आपको इसका इल्म होगा तो अदा करोगे। मैंने एक बाबा जी से पूछा, बाबा जी नमाज पढ़ते हो? हंस के कहता है, अब्बे ने पढ़नी सिखाई नहीं। खुदा की कसम, ये जवाब सही नहीं है। अब्बे ने नहीं सिखाई, तेरा फर्ज है, तू खुद सीखता। अब्बा सिखाता, उसको भी सवाब मिलता। लेकिन ये जवाब दुरुस्त नहीं है, अब्बे ने पढ़नी सिखाई नहीं। ये जो इल्म फर्ज है, मैंने कहा मैं आपको कुछ दुआएं पढ़ने के लिए देता हूं। कहता है मैं कुरान पाक पढ़े ही नहीं। नबी पाक यही तो दौलत लेके आए थे, ये उम्मत को दे के चले गए। हमने दौलत का कुछ हिस्सा भी हासिल न किया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल की उम्र, अपनी कुटिया में बैठे हुए,
सरकंडों की कुटिया, कानों की कुटिया। बारिश हो गई, छत से पानी टपकने लगा। नीचे आपने बाल्टी रख दी, थोड़ी देर में बाल्टी भर गई। कहते हैं शेख सादी, कतरे कतरे से बाल्टी भर गई। तू अल्लाह के दीन का इल्म एक एक लफ्ज भी सीखता, तू ये इल्म को हासिल ना करता। 40 साल के बाद अल्लाह ने अक्ल दी, इल्म हासिल करना शुरू किया और आलिम बेबदल बन गए। ये जवाब नहीं है अबू ने नमाज सिखाई नहीं, ये जवाब नहीं है मैंने कुरान पाक पढ़ा नहीं। अभी हमें मौत नहीं आई, मौत आ गई तो कुछ नहीं कर सकेंगे। मौत आ गई तो सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकेंगे। एक नौजवान मर गया, मुझसे मिला, मर गया, अल्लाह ने उसको फिर जिंदगी दे दी, जिंदगी दे दी, लेकिन मौत देख के आया था। नेकी का सिलसिला बंद हो गया। कहता है हजरत साहब कोई नेकी नहीं कर सकता, मौत देख ली है। मैंने दिल पे उंगली रख के कहा, कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहता नहीं कह सकता। ये अल्लाह अल्लाह कहना कितनी बड़ी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा क़यामत नहीं आएगी। जब वो उठ जाएगा, अल्लाह का नाम दुनिया में नहीं रहेगा, फिर क़यामत आएगी। उसे मैंने कहा कहो अल्लाह अल्लाह। कहता नहीं कह सकता। मैंने कहा कोशिश करो। कहता कर जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। हो शायद कहता नहीं कर सकता। कोई आपको नमाज पढ़ने से रोकता है? अल्लाह अल्लाह कहने से रोकता है? दुरूशी पढ़ने से रोकता है? मेरे भाई अल्लाह का कितना बड़ा करम है। खुदा की कसम ये सिलसिला बंद हो जाएगा जब मौत आएगी। नेकियां इकट्ठी कर लो, ये अनमोल दौलत है जो रोजे बहुत काम आएगी। असहाबे रसूल फरमाते हैं हम रसूल पाक के साथ थे। मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले, मेरे नबी पाक का सफर क्या सफर होगा। जिनसे मिलते थे उनको अल्लाह से मिलाते थे। तखलीक का मकसद ही एक, तेरे नबी ने यही काम किया, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाया और अपनी उम्मत को हुक्म दे दिया, तेरा भी एक ही काम है, नेकी कर, नेकी की दावत दे, बुराई से बच और बुराई से लोगों को रोक, ये तेरा काम है। बाकी करो, असल काम को ना छोड़ो। असहाबे रसूल फरमाते हैं हम एक वादी में पहुंचे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस वादी में लकड़ियां इकट्ठी करो। हमने दाएं बाएं देख के कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वादी में तो कोई लकड़ी नजर ही नहीं आ रही, वादी में तो लकड़ियां है ही नहीं। मेरे महबूबे पाक ने फरमाया छोटे छोटे तिनके, पत्थर, घास फूस, टहनियां सब जमा कर लो, साबा साबा कराओ। वादी में फैल गए और हर तिनका, टहनी, पत्ते, घास फूस इकट्ठा करना शुरू किया।
दुरूद शरीफ पढ़ो। आप फरमाते थोड़ी देर में जब हमने तिनके, घास, फूस, पत्ते, टहनियां इकट्ठी करना शुरू की, लकड़ी का ढेर इकट्ठा तैयार हो गया। मेरे महबूब ने फरमाया, तुमने देखा, तुम तो कहते थे वादी में कोई लकड़ी नहीं है। जब तुमने छोटी छोटी टहनियां, तिनके, घास, फूस इकट्ठा किया, ये लकड़ियों का एक गट्ठा तैयार हो गया। मेरे प्यारे साहबा, इसी तरह से छोटी छोटी नेकियां जब तुम करते रहोगे, वो जमा होके नेकियों का बड़ा गट्ठा बन जाएगा। और अगर छोटे छोटे गुनाह भी करोगे, वो भी इकट्ठे होकर गुनाहों का गट्ठा तैयार हो जाएगा। आज दर्द ये कर रहा था, जो चीजें फर्ज है उनके इल्म को हासिल करना भी फर्ज है। ये जवाब नहीं बन पाएगा, मेरे अबू ने नमाज सिखाई नहीं, मेरे बाबे ने कुरान पढ़ाया ही नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं है। इससे पहले कि इस्राइल अलैहिस्सलाम गला घोंट दे, फर्जी इल्म तो हासिल कर लो। हर फर्ज घर में शुरू करे, मोहल्ले में शुरू करे, मस्जिद में शुरू करे, हर फकीर के लिए ये हुक्म है। रोजे क़यामत आपको ये बताना पड़ेगा, हाँ कहा था मुझे हासिल कर, मैंने नहीं किया तो फिर उसका बदल अच्छा नहीं है। नबी पाक ने पूछा, मेरे प्यारे साहबा, तौबा की हकीकत को जानते हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल जानते हैं। रसूल पाक ने फरमाया, कोई तौबा करे और इल्म हासिल न करे, ये ताइब नहीं, ये झूठा है। अगर हमें पता चला ये इल्म हासिल करना फर्ज था, अगर इस फर्जी इल्म को हासिल नहीं किया, इसका क्या क्या अजाब होगा, क्या क्या पकड़ होगी, अल्लाह क्या क्या सजा देगा, हम ये सुन के कहें या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, इल्म हासिल न करें, ये तौबा नहीं। तौबा ये है जो सुस्ती और काहली की, उसकी तौबा कर, और जो इल्म हासिल नहीं किया उसको हासिल कर। तौबा इसका नाम है। इल्म तो हासिल न करे, जुबान से तौबा तौबा करता रहे। रसूल पाक फरमाते ये तौबा नहीं है, ये तो झूठ है। हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। घर वालों को भी इस इल्म से पूरी आगाही दे दो। बीवी को बिठाओ, बच्चियों को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, अम्मी को भी बिठाओ, अब्बू को भी बिठाओ। मेरी अम्मी जान एक जगह तबलीग पे गई, एक आलिम था, उसके घर में सारी औरतें आई। उसने कहा अम्मी जान को बेटे वो तबलीग अम्मी जान ने शुरू किया, हाथ धोए। हाथ धोने के बाद मुंह में आखिरी उंगलियों का खलाल किया, मुझसे बोले पूरा मन बन के गया। हर जगह को 3 बार धोया, फिर पैर की मूल का खलाल किया। घर की औरतों ने देख के कहा अल्लाह की कसम हमने तो तुम्हारा हदीस किया है, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। मेरी माँ, मेरी माँ जी ने शुरू से ही रहमतुल्लाह के दरबार उन औरतों से दूर करना सीखा था जिनको नहीं आती थी।
क्या पता चला तौबा कब होगी, तौबा कब मानी जाएगी। अगर अभी तक इल्म हासिल नहीं किया, पहले इल्म हासिल करो। और जो ताखीर हो गई है, जो सीखने में ताखीर कर दी है, उसके अंदर से तौबा करो। इसको तौबा कहते हैं। नबी पाक से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल तरीन अमल क्या है? मेरे महबूब ने फरमाया, ये खुल्क, बड़ा का अदब करना, छोटों से शक्कर और प्यार से पेश आना, माँ का अदब करना, उसके हक अदा करना, आपको का अदब करना, उसके हक अदा करना, उलमा का अदब करना, उनका हक अदा करना, अल्लाह की शानी मखलूक का अदब करना, उनके हक को अदा करना, ये नेक खुल्क है। नबी पाक ने फरमाया, नेक खुल्क अफजल तरीन अमल है। कोई बंदा मर गया, आपको पता चला, यकदम कहेंगे, यार बड़ा नेक था, बड़ा अदब वाला था, बड़ा प्यार से पेश आता था। अल्लाह का हुक्म होगा, मेरे मलाइका लिख लो गवाही की, गवाही लिख लो, मेरा बंदा नेक था। दूसरे ने सुना, ओ भाई फलां का इंतकाल हो गया, कहेगा इन्ना लिल्लाहि, या अल्लाह तेरा कितना प्यारा बंदा था, कितना इखलाक का अच्छा था। रब कहेगा, मलाइका लिख लो, नेक होने की गवाही मिल गई। हर एक ने यही कहा, यार बड़ा नेक बंदा था। रब कहेगा, मेरे मलाइका इससे गुनाह तो बहुत हुए, लेकिन मेरी मखलूक गवाही दे रही है, नेक था। मैंने इन सब की गवाही को कबूल किया। मैं बेनियाज ज़ात हूँ, इसके गुनाहों को नहीं देखती, मैंने इसको बख्श दिया। कोई दूसरा मर गया, पता चला भाई वो फलां मर गया, यकदम आगे से जवाब आया, इंसान थोड़ी सा कुत्ता था, भौंकता था, जैसे कुत्ता भौंकता ऐसे भौंकता था। दूसरे ने सुना, इसके घर वाले खुश नहीं थे, यार इसमें कौन सी छाई थी, चलो मरा जान छूटी। तीसरे ने सुना, यार मैंने तो उसमें कोई खैर देखी नहीं। अल्लाह कहेगा, लिख लो, गवाहियां मिल गई। ये नमाजें पढ़ता था, तस्बीहां घुमाता था, तलाक बहुत करता था, मेरी मखलूक खुश नहीं थी, इसका अखलाक अच्छा नहीं था। ऐ मेरे मलाइका इसको जन्नत में दो, मैं भी इससे राजी नहीं हूं। ओ मेरे भाई, मेरे बेटे, इखलाक को संवार, अदब करना सीख, मोहब्बत करना सीख, प्यार की खिदमत करना सीख। मैं तो हर के ये उम्मीद रखूं कि मेरी कोई बात टालेगा नहीं और मैं किसी की मानू ही नहीं, अपने आप को इतना तरह खान समझ के बैठा रहूं। ये कौन सा खुल्क है? रसूले पाक फरमाते हैं, पाक करे और अपने इखलाक को ना संवारे, ये तायब नहीं, ये झूठा है। पहले इखलाक को संवारना है, फिर जो पहले बदअखलाकी करता रहा उससे तौबा करनी है। इखलाक ना संवरे, तौबा तौबा करता रहे,
ये तौबा कबूल नहीं है, पहले जो गुनाह है उसका अज़ाला करो, पहले जो कमी उसको दूर करो और फिर अल्लाह से तौबा करो। इसको तौबा कहते, नहीं तो तौबा नहीं है, ये झूठ बकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तौबा करे और गंदे दोस्तों को ना छोड़े। इस बात को गौर से सुन लें। अल्लाह के महबूब फरमाते, दोस्त सोच के बनाओ, दोस्त के ईमान पे होता है। बेहया है, बेगैरत है, बेनमाजी है, बेदीन है, उससे दोस्ती कर लो, आपका ईमान बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि नबी पाक ने फरमा दिया, हर शख्स अपने दोस्त के ईमान पे होता है। दोस्ती करो नमाजियों के साथ, दोस्ती करो नेकूकार बंदों के साथ, दोस्ती करो अल्लाह की अताअत करने वालों के साथ। रब की कसम, ये दोस्ती कमियां कुताहियां दूर कर देगी, अल्लाह का रंग चढ़ा देगी। अगर गंदों के साथ दोस्ती करोगे, अगर रंग चढ़ा होगा वो भी उतर जाएगा। नबी पाक ने फरमाया, कोई तौबा करे और अपने गंदे दोस्तों को ना छोड़े, ये ताइब नहीं, ये झूठा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हवादत से जमाना तुझे यकजा कर दे, मिल मगर दिल से ना मिल। दुनिया में रहना है, कारोबार करना है, लेन देन करना है, रिश्तेदारियां करनी है, हर रंग का बंदा मिलेगा। लेकिन जब देखो ये तो बेदीन है, इसमें तो हया ही नहीं, ये तो रब के हुक्म को कोई हैसियत नहीं देता, सारा दिन बदकारियों में गुनाहों में मुलव्वस रहता है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मिल मगर दिल से ना मिल। तेरे दिल का मिलाप नेकोकारों के साथ होना चाहिए। एक अल्लाह की वली का इंतकाल हो गया, मरने से पहले उसने वसीयत की, मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए जो जनती हो। गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार हो गया, मैदान में रख दिया, ऐलान कर दिया, भाइयों ये अल्लाह का वली वसीयत करके गया, मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए जिसको जनती होने का यकीन हो। इतना आसान काम तो है नहीं। कोई बड़े सा बड़ा वली भी ये तो नहीं कहता मुझे यकीन में जनती, ये कहता है अल्लाह फजल करे तो बख्श दे, अल्लाह करम करे तो बख्श दे, अल्लाह मेरी खताएं माफ करे तो बख्श दे। ये तो कहता है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मैं दावा करता हूं मैं जनती, है कोई नहीं कहता। सुबह से लेके शाम हो गई, ऐलान हो रहा है, और भाई इस अल्लाह के वली ने वसीयत की है, मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए जो जनती है, आ जाओ भाई कोई पढ़ाए नमाज़े जनाजा। कोई नहीं आया। उलमा मौजूद है, मुफ्ती मौजूद है, हाफिज मौजूद है, कारी मौजूद है। शाम हो गई, सुबह वहां से चरवाहा गुजरा, उससे पूछा ये क्या है? कहा वो अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया, वसीयत की है मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए जो जनती हो। वो चला गया, बकरियां चराई, शाम हो गई, बकरियां हाँकता वापस आया। भाई नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई? अब भाई वो ऐलान किया था जो जनती है वो नमाज़े जनाजा की इमामत करे, कोई आगे ही नहीं होता। चरवा हंस के कहता है मैं जनती हूँ। उलमा ने कहा भाई पूछो नहीं ये कैसे जनती है, एक बंदा मिला है, चले गए तो क्या करेंगे? सवाल नहीं करो, मौलवी छोड़ते नहीं है, सवाल कैसे ना करें। उनको चुप कराया, चरवाहा आगे खड़ा हो गया,
नमाज जनाजा पढ़ाई, सलाम फेरा। एक मौलवी इधर से पकड़ लिया, दूसरी इधर से पकड़ लिया। बात सुना है, मैं मौलवी हूं, मैं तो नहीं कहता मैं जनती हूँ। ये हाफिज है, ये भी नहीं कहता मैं जनती हूँ। ये कारी, ये भी नहीं कहता मैं जनती हूँ। ये तजुर्बेदार है, ये भी नहीं कहता मैं जनती हूँ। तू जनती कैसे भाई? उसने कहा मैंने कोई तफसीरें नहीं पढ़ी, ज्यादा इल्म हासिल नहीं किया, मैं बकरियां चराता हूँ। बकरियां चराने के लिए मैं दरख्त की टहनियां काटता हूँ, नीचे गिरती बकरियां खाती। मेरा 23 साल का तजुर्बा है। जब मैं टहनी काटता हूँ, जिस तरफ टहनी का झुकाव होता है वो उसी तरफ गिरती है। जब टहनी उस तरफ गिरती है जिस तरफ उसका झुकाव होता है, तो मैं अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ। मुझे यकीन है मैं उसी तरफ गिरूंगा जिस तरफ अल्लाह के वली जाएंगे, उसी तरफ जाऊंगा जिस तरफ खुदा के वली जाएंगे। सब लाजवाब हो गए। नमाज जनाजा पढ़ा दी। और मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, नबी पाक ने क्या फरमाया? कोई तौबा करे, बुरे दोस्तों को न छोड़े, वो ताइब नहीं है, वो झूठा है। मुलाकात तो होगी, ताल्लुक तो होगा, क्या करना है? मिल, मगर दिल से न मिल। तेरा दिल का मिलान नमाजियों के साथ, अल्लाह के जाकिरों के साथ, अल्लाह की इताअत करने वालों के साथ, अल्लाह के सामने रोने वालों के साथ, तौबा करने वालों के साथ, खुदा की कसम जब ये ताल्लुक पुख्ता हो जाएगा, हम भी वहीं जाके गिरेंगे जहां वो गिरेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई मुझसे मोहब्बत का दावा करे, कोई मुझ मोहम्मद से मोहब्बत का दावा करे और मेरी इताअत ना करे, ये भी झूठा है। हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, इसका मेयार ये है। मेरे महबूब पाक तशरीफ फरमा है, एक असहाबी रसूल आए। असहाबी रसूल की बड़ी अजमत है। मेरे महबूब का फरमान है, जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई। असहाबी रसूल आए, खुदा के महबूब के चेहरे पे निगाह डाली। वो चेहरा जिसको अल्लाह ने देखा था, वो आंखें जिन आंखों ने रब को देखा था, उस खुदा के रसूल को देख के फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। रब के रसूल ने फरमाया, ये बहुत मुश्किल है। वो तड़प गया, वो हिल गया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। नबी पाक ने फरमाया, ये बहुत मुश्किल है। वो रोने लगा, रोते रोते कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। नबी पाक को ये क्या यकीन दिलाने के लिए कसम भी खा दी। वो झूठा नहीं था, हम तक ये बात पहुंचानी थी। जब नबी पाक ने फरमाया ये बहुत मुश्किल है, वो तड़प गया, रोने लगा, आंसू गिरने लगे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया, फिर जिस काम से मैंने रोका रुक जा, जिसका करने का हुक्म दिया वो कर, और फिर कह, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप सब जानते हैं अल्लाह उसके रसूल ने क्या क्या पसंद किया है। आप सब जानते हैं वो कौन से अफ़आल है, वो कौन से काम है जिस पर अल्लाह उसके नबी ने मना किया है, ये ना करो। मोहब्बत के दावे के साथ साथ पुख्ता हो जाओ,
जो रसूल पाक का हुक्म करने का है उनको अपना लो, जो छोड़ने का उसको छोड़ दो। इंशाअल्लाह ताला इस मोहब्बत में कामिल हो जाओगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई कहता हो मैं अल्लाह से डरता हूँ, कोई शख्स इस बात से इनकार नहीं करेगा। किसी से पूछ लो, नमाज पढ़ता है ये नहीं पढ़ता, रोजे रखता है ये नहीं रखता, अल्लाह का जिक्र करता है या नहीं करता, सारा दिन गुनाह करता है, बदकारियां करता है, हराम खाता है, हराम देखता है। उससे पूछ लो ओ भाई तो अल्लाह से डरता है? वो कहेगा हाँ भाई अल्लाह से तो, बल्कि कहेगा अल्लाह से कौन नहीं डरता। नबी पाक इसको अल्लाह का खौफ नहीं कहते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अल्लाह का डर नहीं कहते। रसूल पाक ने फरमाया जो कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ और गुनाह नहीं छोड़ता, वो झूठा है, ताइब नहीं। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, ये अल्लाह का जिक्र बंदे को यही सिखा देता है। या हर वक्त तेरे तस्वर में अल्लाह अल्लाह की पुकार होती है, अल्लाह के अहकाम उसके सामने होते हैं। जब अल्लाह के अहकाम सामने होते हैं, ये गुनाहों से बच के अल्लाह की इताअत करके जिंदगी गुजार लेता है। हम अल्लाह से डरते हैं। रसूल पाक ने क्या फरमाया, जो कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ और गुनाह नहीं छोड़ता, वो ताइब नहीं, वो झूठा है। रसूल पाक फरमाते हैं जो उसके पास जरूरत से ज्यादा माल है वो सदका नहीं करता, वो ताइब नहीं, वो झूठा है। क्या करेंगे? जरूरत की चीज रख, मना नहीं, जरूरत नहीं है, पड़ी पड़ी गल गई, पड़ी पड़ी सड़ गई, देनी नहीं किसी को। हजरत अबू जर गफारी फरमाते नबी पाक ने मस्जिद में बुलाया, हम आ गए। रसूल पाक ने ऐलान किया जिसके पास अपने इस्तेमाल से ज्यादा खाना है वो अपने पास न रखे, उसको दे दे जिसके पास खाना नहीं है। जिसके पास सवारी का जानवर है, अगर ऐसा जानवर है जो तेरी जरूरत से ज्यादा है, ये उसका हक है, जिसके पास नहीं उसको दे दे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रब की कसम, हमने नबी पाक के ऐलान के बाद ये समझ लिया जो भी चीज जरूरत से ज्यादा है वो मेरा हक नहीं है, उसका हक है जिसके पास नहीं है। कुर्बान जाऊं, खुदा के नबी का ये जुमला, इस पे गौर कर लो। जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है, आपकी जिंदगी को खराब भी नहीं किया, आपके माल को आपके पास भी रखा, लेकिन जो आपकी जरूरत का नहीं है वो आगे सदका कर। आप घर में देख लेना, 10 सूट हैं, खुदा की कसम पूरा साल गुजर गया, ईद आ गई, दूसरी ईद आ गई, एक दफा वो जोड़ा पहना नहीं, पड़ा ही हुआ है, पड़ा हुआ, ये मर जाएगा, वो सड़ जाएगा, क्या फायदा उसका सड़ने का, क्या फायदा। क्या बेहतर होता ये किसी उस शख्स को सदका कर देता जिसके पास कपड़े नहीं हैं। रसूल पाक फरमाते जिसने कपड़े का एक जोड़ा शख्स को दिया जिसके पास कपड़े नहीं हैं, अल्लाह इसको रोजे क़यामत 60,000 हुल्ले अता करेगा। हर हुल्ले का रंग मुख्तलिफ होगा, उसमें खुशबुएं निकलती होंगी। कैसे अल्लाह से सौदे हैं।
अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया वल्लाहु युहिब्बु तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह उनको अपना दोस्त बना लेता है जो गुनाह से तौबा करते हैं और पाक हो जाते हैं। एक है ज़ाहिरी पाकी, वुजू नहीं है, वुजू किया पाक हो गए, गुस्ल फर्ज हो गया, इहतराम हो गया जिसको गुस्ल जनाबत कहते हैं, या मियाँ बीवी मिले गुस्ल फर्ज हो गया। ये ज़ाहिरी नजासत, ज़ाहिरी पाकी, वुजू की जरूरत है वुजू कर ले, गुस्ल की जरूरत गुस्ल कर ले, पाक हो गया। दूसरी है बातन की पाकी। अल्लाह ने फरमाया मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, अपना महबूब बना लेता हूँ जो गुनाह से तौबा कर लेते हैं और पाक हो जाते हैं। इंसान हर गुनाह से नापाक होता है, हसद से नापाक, बुग़्ज़ से नापाक, कीने से नापाक, तकब्बुर से नापाक, गुनाह की ख्वाहिश से नापाक, दिमाग की गंदगी से नापाक। जब सब ये गंदगियां दूर हो जाती हैं तो बंदा बातिनी तौर पर भी पाक हो जाता है। ये पाकी अल्लाह के हुजूर तौबा करने से मिलती है। और फिर इन नापाकियों का दरवाजा बंद करने के लिए अल्लाह का जिक्र है। जब तक अल्लाह का जिक्र करोगे नापाक चीजों से दूर रहोगे। जैसी अल्लाह का जिक्र छोड़ दोगे नापाकी फिर दाखिल होने लगेगी। क्या मालूम चला, पिछले गुनाह से तौबा कर और अल्लाह के जिक्र में रहे, अल्लाह की याद में रहे, ताकि ये बातिन की नापाकियों से बचा रहे। जब ये दोनों काम करेंगे, रब खुद कहता है मैं ऐसे बंदों से मोहब्बत करता हूँ, इनको अपना महबूब बना लेता हूँ, इनको मैं अपना वली बना लेता हूँ, इनको अपने करीब कर देता हूँ। ये मजालस ऐसा स्कूल है, ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ आखिरत की कामयाबी की क्लासें पढ़ाई जाती हैं। अभी आपने उलमा कराम का खिताब सुना, आप बड़े खुश नसीब हैं। ये कौन से उलमा कराम है? इनमें एक भी आलिम ऐसा नहीं है जो पैसे लेके आया हो, कोई फीस लेके आया हो। ऐसे उलमा नहीं मिलते। तय करते हैं पहले बताओ कितने पैसे दोगे, गाड़ी भेजनी पड़ेगी और खाने का शेड्यूल लिख लो, मैं क्या क्या खाने खाता हूँ। उसके बाद खांस के उठ के खड़ा होता है। मुफ्त के मौलवी मिल गए, मुफ्त के आलिम मिल गए, अल्लाह वाले मिल गए जो तुझे कुरान सिखाते हैं। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। कल काफी वक्त है, 5-6 घंटे हैं, कोशिश करके लोगों को दावत दो, कुरान में बुलाओ। जब उलमा कराम खिताब करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये इनके कलमात उनको तौबा की तौफीक भी दिलवाएंगे और बातिन की पाकी का सामान भी मुहैया करेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।